नमस्कार। मैं नवनीत गोयल। मैंने एक कंसेप्ट डिजाइन किया है प्रत्येक बिजनेसमैन के लिए, इस संसार में जो भी बिजनेस कर रही है उनके लिए। चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो ग्रोइंग स्टेज पर हो, चाहे वो डेवलप क्यों ना हो, उन सभी के लिए इस कंसेप्ट को मैंने डिजाइन किया है। यह कंसेप्ट उन लोगों को एक अवेयरनेस का काम करेगा। उनको ये बताएगा कि तुम्हारा जो ग्रो है वो कहाँ तक है। क्या वो आगे की जो तुम्हारी रनिंग है, ग्रोइंग है, क्या वो किसी रिस्क पे तो नहीं लेके जा रही है आपको। आपको वो इंफॉर्मेशन देगा कि आपकी कंपनी की लाइफ कितनी है। ये कंसेप्ट आपको एक सिक्योरिटी देगा कि आपका बिजनेस कभी रिस्क में नहीं जाएगा। इस तरीके से हर स्टार्टअप कंपनी, हर डेवलप्ड कंपनी कभी भी डाउन की तरफ नहीं जाएगी। ये मेरा विश्वास है। अब अब बात करते हैं कि ना हर इंसान कहता है कि मुझे अपना बिजनेस 10 गुना करना है, 100 गुना बढ़ाना है। लेकिन क्या ये सही है? सोचने की बात है। एज ए बिजनेसमैन ये बात सही है कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपनी सेल बढ़ानी है, और हम इस तरह से बहुत से टूल्स को यूज करते हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस के टर्नओवर को बढ़ाने के लिए। लेकिन सोचो, क्या ये सही है? कितने लोग हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, एक हाइट पे जाने के बाद नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें सोचना होगा कि एक तेज चलने के बाद हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। ये कैसे पता चलेगा? ये कि मेरे कंसेप्ट के द्वारा आप लोगों को पता चल सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कार है। जब जब हम कार को ड्राइव करते हैं, उसकी लिमिट है 70 किलोमीटर की, और यदि हम उसे 150 पे चलाएंगे, क्या वो कार चल पाएगी? उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, पलट सकती है। उसी तरीके से एक कंपनी होती है। उस हर कंपनी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, एक अपना पोटेंशियल होता है। यदि हम उससे ज्यादा उसको रन करते हैं, उससे ज्यादा उसकी टर्नओवर बढ़ाते हैं, तो हमें रिस्क फैक्टर में आ सकते हैं। ये चीज मेरे कंसेप्ट में आपको समझ में आ जाएगी। यदि आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल और देता हूँ। एक रेसर है। जब वो दौड़ने के लिए जाता है, रेस में जाता है, तो उससे पहले वो सारी चीजों को समझता है कि मेरे लिए कितना हर्डल्स आएगा, मुझे अपना स्टेमिना कितना बढ़ाना है, मुझे अपना पोटेंशियल कितना बढ़ाना है। इवन कि उसका हेल्थ चेकअप होता है कि क्या वो इतना दौड़ पाएगा। जब एक रेसर अपनी रेस के लिए इतनी तैयारी करता है, तो आपका बिजनेस तो आपके लिए लाइफ टाइम है, जिसमें आप लग्जरियस एंजॉय करते हैं, जिसके अंदर आप वेल्थ एंजॉय करते हैं। आपकी फैमिली, आपकी बच्चों की एजुकेशन, हर चीज आपकी कंपनी से जुड़ी हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि इसके पोटेंशियल कितना है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी लाइफ कितनी है? यदि आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा कर पाते हैं, तो आपका बिजनेस कभी भी डाउन की तरफ नहीं जाएगा, कभी भी रिस्क की तरफ नहीं जाएगा। आप देखोगे कि ज्यादातर बिजनेस जब एक हाइट पे जाने लगते हैं तो डेप्थ में आ जाते हैं। हमारे देश में कितने ऐसे केसेस हैं जो कि एक हाइट पे जाने के बाद डेप्थ में आ गए, और उनका नाम एक बैंक के तौर पे लेने लग गए लोग। क्या उससे पहले तो वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे? फिर ऐसा क्यों हुआ? हमें हर बिजनेसमैन को ये समझना पड़ेगा कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस एनर्जी में कर रहे हैं। हमारे देश की एनर्जी कैसी है। चाहे संसार का कोई किसी भी कोने में कोई भी बिजनेस कर रहा है, हर बिजनेसमैन को अपनी कंट्री की उस एनर्जी को जानना चाहिए कि वो किस एनर्जी के अंदर वर्क कर रहे हैं। यदि मैं आज अपने देश की बात करता हूँ, तो हमारे देश की क्रेडिबिलिटी एनर्जी, फाइनेंस स्टेबिलिटी एनर्जी, ये थोड़ी सी वीक है। जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर कोई भी बिजनेसमैन जब हाइट पे जाने लगता है, तो उसके बाद वो डेप्थ में आ जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। इसीलिए मेरा कंसर्न आपको ये बताएगा कि कैसे आप इस एनर्जी से बच सकते हो। हर बिजनेसमैन को इस एनर्जी से प्रोटेक्ट होकर बिजनेस करने की बहुत जरूरत है। मेरा कंसेप्ट कोई इंटरटेनमेंट नहीं है कि आपको मजा आएगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा, कुछ टाइम देना पड़ेगा कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कंसेप्ट क्या है। समझना इतना आसान नहीं, लेकिन यदि आप समझते हैं तो आप अपने आप को एक बहुत बड़े रिस्क से बच सकते हैं। हमारे देश के अंदर कोई भी बिजनेसमैन कभी भी डाउन की तरफ नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। अब आप बात करते हो कि ये ना, मेरे को लगता है कि है ना, हमारे आसपास के जितने बिजनेसमैन हैं, आप खुद भी देखे होंगे, वो इनसिक्योर सिचुएशन में है। उनको हर वक्त डर लगा रहता है कि यार मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से आगे ना निकल जाए, मुझे सेल बढ़ानी है। अरे उससे पहले आप जान तो लो कि आपका स्टेमिना क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। आप दौड़ पड़े हो,
क्यों? क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे ना निकल जाए। आपका विजन, आपका सपना आपको दौड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हो? एक बार सोचो। आपको सोचने की जरूरत है। यदि आप इस बात को सोच पाते हो तो आप एक बहुत बड़े रिस्क पे जाने से बच सकते हो। दौड़ना हर वक्त जरूरी नहीं होता, उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी कार जिसकी स्पीड 70-80 की है, उसको 150 पे दौड़ाने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि वो कार ली जाए जिसकी स्पीड ही 200 किलोमीटर की स्पीड से चलने की हो। तो हम उसे बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो कोई भी बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होगा। ये मेरा विश्वास है। मैं बहुत ही मेरी बात की अकाउंटेबिलिटी है। मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ कि कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस कभी भी रिस्क में नहीं जाएगा। एक बार सोचो, पेन लो, कॉपी लो, मेरे पॉइंट्स को नोट करो। यदि आप अपने बिजनेस को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपनी वेल्थ लाइफ को लेकर, अपनी लग्जरीज को लेकर सीरियस हो तो मेरी बात को 10 मिनट के लिए जरूर सोचो। क्वेश्चन करो, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। लेकिन रिस्क पे मत जाओ, डेप्थ में मत जाओ। अपने आप को एक हाइट पे जाने के बाद गिराओ मत। आप लगातार चल सकते हो, लगातार दौड़ सकते हो। आपका पोटेंशियल टाइम टू टाइम बढ़ सकता है। ये मेरा यकीन भी है, और ये मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ आपको इस बात के लिए बोल रहा हूँ। आप कहोगे कि यार आप इतना कॉन्फिडेंस आप कैसे बोल पा रहे हो? मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया, ताकि आप मेरी बात को थोड़ा सा समझ पाए। देखिए, मैं पहले बिजनेस करता था, मेरा पेपर का बिजनेस था। मैंने जब एग्जाम बिजनेस में आया तो एक डर कि यार मुझे आगे बढ़ना है। जो मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो कभी मेरे से आगे ना निकल जाए, या मेरी सेल ना बढ़ पा रही। तो मैं एस्ट्रोलॉजर्स या बहुत से लोगों, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, उन लोगों से कंसल्ट करने लगा। उस टाइम पे मुझे इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मैंने उनको कंसल्ट किया, लेकिन आप भी समझते हो कि कोई प्रिडिक्शंस मिलती है तो वो 1 या 2 साल या 3 साल के बाद की पता चलता है। मैंने वेट करा, देखा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी हुआ और कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि यार हम रिस्क पर है। मैंने ऐसा ही एक डिसीजन उनके कहने पे लिया, और मैं एक बहुत हैवी लॉस में आ गया, बहुत हैवी लॉस में। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? हमारी पूरी दुनिया एक इस चीज के ऊपर चल रही है, इसके विश्वास के ऊपर चल रही है, और मैं देख भी रहा हूँ आसपास कितने लोग हैं जो डाउन की तरफ जा रहे हैं, बैंक होते जा रहे हैं, कुछ आय के बाद गिरते जा रहे हैं। क्या वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही सोचा। मैंने कहा नहीं यार ये क्या हो रहा है। मैंने इसके लिए मेहनत करनी स्टार्ट करी, इसको स्टडी करना स्टार्ट करा। मैंने नंबर ऑफ सेमिनार्स जो अटेंड करे, बुक्स पढ़ी कि क्या होगा। मैंने इसको रिसर्च करता चला गया। फिर ये देखा कि एक एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी की एक लिमिट है, कि ये हमारे को ये बता रही है कि तुम कितना दौड़ सकते हो, लेकिन इससे आगे क्या। फिर मैंने वास्तु के ऊपर काम करना स्टार्ट करा। फिर वास्तु को करते करते भी मुझे ये समझ में आया कि 5,000 साल पहले जो बुक्स लिखी गई, उस टाइम की सिचुएशंस अलग थी, उस टाइम का एटमोसफेयर अलग था, उस टाइम पर काम करने का तरीका अलग था, और आज उससे बहुत डिफरेंट है। तो वैसी सिचुएशन आज के टाइम पर कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है, ये मेरे को तंग करती रही, और मैंने इस पे लगातार काम करना स्टार्ट किया। मैंने इस पे बहुत काम किया। इवन की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे मशीनरी, ये इस पर भी वर्क करा कि हम इसको वास्तु से कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और मैं लगभग बहुत हद तक सक्सेस भी हो गया इस काम को करने में। लेकिन उसके बाद देखा कि एक काम फिर रुक गया। उसके वास्तु भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद वो फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो मेरे को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार इसके अलावा क्या हो सकता है, ऐसा क्या चीज है। तो मैंने इसके ऊपर फिर से काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने देखा कि हर बिजनेस की अपनी खुद की एक डेस्टिनी होती है, एक आइडेंटिटी होती है। मैंने इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर रिसर्च करी, बहुत सी कंपनियों के बारे में मैंने जाना, उसके इनकॉर्पोरेशन डेट को लिया, उनके लोगो को लिया, उनके ब्रांड नेम को लिया। और फिर मैंने देखा कि यार कैसे इनकी डेस्टिनी वर्क कर रही है। इवन कि मैंने जब जो बिजनेस किया और मैं लॉस में क्यों चला गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने उन सब चीजों को इसके साथ टैली करा। तो मैंने पाया कि यार ये क्या हुआ।
बिजनेस की खुद की एक डेस्टिनी है। आज तक हम सिर्फ अपने बारे में पूछते आए हैं, आज तक हम सिर्फ वास्तु के बारे में जानते आए हैं, लेकिन इससे भी ऊपर है बिजनेस की खुद की एक डेस्टिनी, जो ये बताती है कि वो कितना चलेगी, जो ये बताती है कि तुम्हारा डाउनफॉल कब आने वाला है, जो ये बताती है तुम्हारा लॉस कब होगा, जो ये बताती है तुम्हारी ग्रोथ कब होगी। हर चीज बिजनेस की डेस्टिनी ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड है। कब है? जिस दिन बिजनेस की इनकॉर्पोरेशन डेट फाइनल होती है, वो ये बता देते हैं कि कंपनी कितना चलेगी और कितना नहीं चलेगी। इसके बहुत से उदाहरण आप अपनी जिंदगी में भी देख सकते हैं कि जिन्होंने इंडस्ट्री चालू करी और 1 या 2 साल के अंदर वो बंद हो गई या एक हैवी लॉस में चली गई। जैसे कि बहुत सी बड़ी कंपनियां फंडिंग करती हैं, दूसरी कंपनी को परचेज करती है, करने के बाद क्या होता है? वो नहीं चल पाती। तो ये सोचना होगा कि यार ऐसा क्या कारण है कि क्यों नहीं हो पा रहा। एक बिजनेसमैन की 3 इंडस्ट्री चल रही है, दो बहुत अच्छी चल रही है, एक अच्छी नहीं चल रही। तो क्या कारण है? यदि डेस्टिनी वीक होती तो तीनों अच्छी नहीं चलती। लेकिन एक कंपनी नहीं चल रही, दो चल रही है, कभी दो दो नहीं चल रही, एक चल रही है। इसका मतलब है कि आपको सोचना होगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हर कंपनी की खुद की एक डेस्टिनी है। इसको आपको जानना होगा। यदि आप इसे जान जाते हैं, इसको समझ जाते हैं, तो आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये मेरा यकीन है, मैं बहुत अकाउंटेबिलिटी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने अपने चीजों को देखा तो मुझे समझ में आया कि यार मैं लॉस में क्यों गया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लोगों ने जो प्रिडिक्शन करी वो मेरे साथ गलत क्यों हो गई, ऐसा क्या रहा। तो इन सारी चीजों से मेरी क्लियरिटी हो गई। तो फिर मैंने सोचा यदि मुझ जैसे इंसान के साथ भी ऐसा हो रहा तो दुनिया में कितने लोगों के साथ हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने आऊं और हर बिजनेसमैन को एक मेजर डाउनफॉल से, एक मेजर लॉस से बचा सकता हूँ। मेरी नॉलेज, मेरी इन्वेंशन इस चीज को आप सभी लॉसेस से बचा सकती है। कहते हैं ना कि जो कोई भी खोज है वो कब होती है? जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब मैंने देखा कि बिजनेस डेप्थ में जा रहे हैं लोग, लॉसेस कर रहे हैं, कोई सुसाइड भी कर रहे हैं, उनका नेम फेम डूब रहा है, तो वो खोज एक जर्नी बनी मेरी इन्वेंशन की, मेरे कंसेप्ट की। और मैंने एक कंसेप्ट बनाया जिसका नाम मैंने दिया फोरी थ्योरी। फोरी थ्योरी क्या है? फोरी थ्योरी क्या है कि 4 एनर्जीज, 3 एनर्जीज को तो हम पहले से ही जानते हैं। जैसे हमारी सेल्फ की डेस्टिनी, ये पहली एनर्जी है। हमारे घर की वास्तु, ये दूसरी एनर्जी है। हमारे वर्किंग प्लेस की वास्तु, ये तीसरी एनर्जी है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी कौन सी है? आइडेंटिटी एनर्जी। बिजनेस की खुद की डेस्टिनी, बिजनेस की खुद की आइडेंटिटी, वो ये डिफाइन करती है, वो ये बताती है कि मैं कितना चलूंगी, मैं कहाँ रुकूंगी, मेरा कितना लॉस होगा, मेरा कितना फायदा होगा, ये सब कुछ वो बताती है। अब फोरी थ्योरी में क्या चीज है, मैंने इसे कैसे बोला? ये टोटल साइंटिफिक है। ये सिर्फ एक कंपनी पे नहीं, हर चीज पे लागू होती है जिसका एक डेट फिक्स होता है, जिसका एक फिजिकल अपीयरेंस फिक्स होता है। उन हर चीज पे लागू होती है। यूनिवर्स ये कहती है कि ना हर चीज की एक लाइफ है, हमारा फिक्स है। भगवान ने हमें बना के भेजा, हमारी लाइफ फिक्स है। हमारी ग्रोथ, हमारा लॉस, हमारा दुख, हमारा सुख, ये सब कुछ फिक्स है। लेकिन कंपनी की आइडेंटिटी को हम चेंज कर सकते हैं। इसे पैरेलल डेस्टिनी भी बोल सकते हैं। ये हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हमारे को कितना चलना है, कितना दौड़ना है, कहाँ तक पहुंचना है, उसी हिसाब से प्लान करके हम एक कंपनी को डिजाइन कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब आप कहेंगे यार ये कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा, थोड़ा सा टफ है क्योंकि नया कंसेप्ट है आपके लिए समझना। कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा मेरी बात को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बिजनेस कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं, यानी कि हम ड्राइवर हैं। ठीक है, हमारी डेस्टिनी फिक्स है। लेकिन हम डिपेंड होते हैं औरों पे पूछने के लिए कि यार हमारी डेस्टिनी कैसी होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर बिजनेसमैन को अपना एक टाइम देना चाहिए। वो 3 से 4 घंटे के अंदर ये समझ जाएगा कि उसका कैरियर पाथ, उसका फाइनेंशियल पाथ कैसा होगा। आपके हाथों की जो लाइन है, मैं आपको ये सिखाऊंगा। हर बिजनेसमैन को मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि वो खुद अपने कैरियर पाथ को देखे। जैसे कि जब वो ड्राइव करते हैं तो जीपीएस के थ्रू अपने गोल तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसकी जीपीएस की हेल्प लेते हैं। उसी तरीके से अपने बिजनेस को चलाने से पहले
अपने लाइन, अपने कैरियर और फाइनेंशियल लाइन को खुद जाने कि यार ये कैसी है, ताकि तुम अपने बिजनेस को उसी हिसाब से प्लस और माइनस कर सको। फिर उसके बाद आती है घर की एनर्जी। देखिए, हमारी एनर्जी तो फिक्स है, लेकिन घर की जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करती है, उसको इनहांस करती है। यदि हमारी एनर्जी अच्छी नहीं है तो हम घर की वास्तु करके, घर की एनर्जी को स्टेबल करके अपने इसको डेस्टिनी को हील कर सकते हैं और इसको इनहांस भी कर सकते हैं, क्योंकि घर की वास्तु अपने आप में एक पावरफुल एनर्जी है जो कि डायरेक्ट हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करती है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो अपनी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसे समझना होगा कि वास्तु होती कैसे है। ये टॉपिक फिर कभी मैं आपको बताऊंगा जरूर कि वास्तु होती कैसे है। उसके बाद फिर क्या आता है, आइडेंटिटी एनर्जी। आइडेंटिटी एनर्जी में क्या होता है कि हमारे बिजनेस के ब्रांड नेम, कंपनी का नाम, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट, उसकी फिजिकल अपीयरेंस जैसे लोगो, जैसे कि बिजनेस कार्ड, ये सब मिलकर, इन सारी एनर्जी को मिलाकर एक डेस्टिनी क्रिएट होती है, जो ये बताती है कि इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना आगे जा सकता है, अपने कॉम्पिटिटर को कैसे बीट कर सकता है, या उनका कॉम्पिटिटर कभी उनसे आगे नहीं जा सकता। ये बहुत से क्वेश्चन है जिसके आंसर उन चीजों से मिल जाते हैं। उसके बाद इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारे वर्किंग प्लेस की वास्तु। वर्किंग प्लेस की वास्तु एक प्रोडक्टिविटी को क्रिएट करती है, जो हमारे काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन चार एनर्जीज को मिलाकर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसको समझने की जरूरत है, इसको अपग्रेड करने की जरूरत है, आपको समझना होगा। क्योंकि आज तक हम अपनी वास्तु को उस टॉपिक से नजर से देखते हैं कि जैसे हम बोलते हैं यार, मेरा घर, मेरा फैक्ट्री वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो ये बात गलत है। ये बात आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी। वास्तु क्या होती है, वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे बनी होती है। आपकी आपकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, यदि वो हील हो रहे हैं उस घर से, तो वो वास्तु से बनी है, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं कि जो हमने वास्तु से कोई चीज बना दी। हर इंसान की, हर बिजनेस की अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं। किसी के साथ कोई कमजोरी है, कोई कहता है कि मेरा पैसा सेव नहीं हो रहा, कोई कहता है मैं अर्न नहीं कर पाता। तो सबके साथ अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो उसी तरह से उन्हीं की प्रॉब्लम को हील करने के लिए वास्तु अलग अलग तरीके से होनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आपको अपग्रेड होना होगा, आपको समझना होगा कि वास्तु भी एक डिफरेंट तरीके से करनी चाहिए, आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस में कभी भी पीछे ना जा सके, आपको एक हेल्दी और एक वेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सके। अब आपको ये समझना होगा कि मैं ये ड्राइवर और कार की बात क्यों कर रहा हूँ, एक आइडेंटिटी की बात क्यों कर रहा हूँ। हम सब एक ट्रेवलिंग में चल रहे हैं, हम एक जर्नी में हैं। उस जर्नी के अंदर हम बचपन से लेके टिल डेथ तक एक किसी न किसी जर्नी के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिजनेस की, ट्रैवलिंग की। एक कंपनी को मैंने कार का नाम दिया, क्यों? क्योंकि हम उस कंपनी के थ्रू अपनी जिंदगी की लग्जरियस लाइफ को, अपनी जिंदगी की फाइनेंशियल लाइफ को, अपने बच्चों की एजुकेशन लाइफ को, हर रिक्वायरमेंट जो पैसे से पूरी होती है उस कंपनी के थ्रू हम उसे गेन करते हैं। इसीलिए मैंने इसे कार का नाम लिया है कि इस कार के अंदर बैठ के हम अपनी लग्जरियस और फाइनेंशियल ट्रैवलिंग को कर रहे हैं। हम कौन है, ड्राइवर है, क्यों? क्योंकि हम उसे चला रहे हैं। तो यदि हम इन दो चीजों को बहुत ध्यान से समझे, हमारी डेस्टिनी और कंपनी की डेस्टिनी मिलकर बिजनेस स्टेबिलिटी बनाती है। मेरा कंसेप्ट क्या है, मैं हर बिजनेसमैन को ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। मेरा कंसेप्ट एक रिपोर्ट बनाएगा जिसके अंदर आपको आपकी कंपनी के बारे में बताएगा, आपके खुद आपके हाथ के लाइंस के, आपके कैरियर लाइन के बारे में बताएगा, और उसको आपको एक रिपोर्ट देगा कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितना पोटेंशियल है, क्या लाइफ है। ये सब चीजें आपको बताएगा, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग उसको समझ के अपने बिजनेस को रन कर सको, ताकि किसी भी रिस्क से बच सको। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो मेरा कोई विश्वास है, कोई भी इंडस्ट्रीज कभी भी डाउन की तरफ नहीं जाएगी, कोई भी स्टार्टअप कंपनी कभी फेल नहीं होगी। आप खुद उठा के सर्च कर सकते हैं कि 90% स्टार्टअप कंपनियां बंद हो जाती हैं, उसका कारण क्या है। एक एक एम्प्लॉय जो किसी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहा है, मैनेजिंग पोस्ट पे काम कर रहा है, एक टैलेंटेड स्किल होने के बावजूद जब वो अपनी कंपनी चलाता है, नहीं चला पाता, जबकि उसके पास स्किल है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास ऐसे हर रिसोर्सेज है जो उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि दौड़, चला,
उसको नॉलेज भी दे रहे हैं कि फाइनेंस भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं चल पाती। क्यों? एक कंपनी, एक कार है, वो कार के अंदर लग्जरीज डालना, उसके अंदर फीचर्स डालना अलग बात है, लेकिन कार के लिए चलने का, उसका इंजन, उसका में कितना पेट्रोल है, उसमें कितना डीजल है, ये फाइंड करना अलग बात है। तो हमारे को जो मोटिवेट करते हैं कि हमें 100 करोड़ तक पहुंचना है, या तुम पहुंच सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ये तो देख लो कि तुम्हारे अंदर इतना स्टेमिना है या नहीं। 100 करोड़ तक तो पहुंच जाओगे, उसके बाद क्या आप बच पाओगे, चल पाओगे, संभल पाओगे? इसके बारे में आपको जानना चाहिए। मैं भी पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, आप सभी को जानना चाहिए। नहीं तो आप ये सोचते हो कि यार वो तो डूब गया, मैं नहीं डूबूंगा। अरे क्यों? कल तक तो वो भी चल रहा था ना, आज कैसे डूब गया? कल तक हमारा नंबर या तुम्हारा नंबर क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। इसको समझने की जरूरत है, हमें अपग्रेड होने की जरूरत है। आप अपने आप को 10 मिनट दो, मेरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। आप क्वेश्चन पूछो, 1000 क्वेश्चन पूछो, आपका आंसर दिए जाएंगे। लेकिन आप डूबो मत, आप बैंकर मत हो, आप डेब्ट में मत जाओ, आप किसी का पैसा मत मारो, आप किसी का अपना पैसा मत मरवाओ। बहुत स्मूथ एक पीसफुल लाइफ जी सकते हो, सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज के साथ। अपने आप को थोड़ी सी देर के लिए सोचने पे मजबूर करो, तो आप इन सब चीजों से बाहर आ सकते हो। यदि आप ऐसा कर पाते हो, तो एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल लाइफ, एक बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ को इंजॉय कर सकते हो। आप एक कॉल बुक कीजिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छी लग्जरियस लाइफ को जी सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को एक ग्रो तक लेके जा सकते हैं, एक गोल तक लेके जा सकते हैं, अपने विजन को पूरा कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस के रिस्क को बचा सकते हैं। आप सोचना, जरूर सोचना, कोई क्वेश्चन है 1000 पूछना, आपकी क्वेरीज के हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप कॉल बुक कीजिए और अपने बारे में जानिए, अपनी रिपोर्ट के बारे में जानिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू। नमस्कार।